आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक लैब में। आज हम लोग फैन रेगुलेटर यानी जिसको फैन स्पीड कंट्रोलर भी कहते हैं, उसका कनेक्शन फैन के साथ कैसे होता है इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। हम लोग देख सकते हैं इमेज में एक फैन रेगुलेटर है, तो इसका कनेक्शन कैसे होता है फैन के साथ या स्विच के साथ, इसके बारे में हम लोग आज बताएंगे। साथ ही साथ उससे पहले फैन रेगुलेटर काम कैसे करता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो आज के जो मॉडर्न ज़माना में है, आपने फ़ैन रेगुलेटर देखा हुआ इस टाइप का और इस टाइप का, ठीक है। ये कैसे काम करता है उसके बारे में मैं बताएंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं जो पुराने ज़माने में कैसे काम करता था, उसके बारे में हम लोग आज जान लेते हैं। ये आज से 5 या 10 साल पहले आपने इस तरह का फ़ैन रेगुलेटर देखा होगा जो इमेज में है, जैसे इस तरह का इस तरह का इस तरह का। ये काम कैसे करता है उसके बारे में आपको हम बताते हैं, समझाते हैं एक ग्राफ के ज़रिए। वो जो फैन रेगुलेटर हुआ करता था पहले ज़माने का, वो रजिस्टिव लोड पर काम करता था। किस तरह? रजिस्टिव लोड, ठीक है। आपने एक फ़ैन देख यहाँ पर इमेज में दे रहा है, मान लीजिए एक फ़ैन है, ठीक है। नहीं, उसका नेगेटिव कनेक्शन डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। पॉजिटिव कनेक्शन जो होता था ये फैन रेगुलेटर में जाता था, और फैन रेगुलेटर का जो आउटपुट होता था इसमें होता था, किसमें? फैन के जरिए, ठीक है। अब ये काम कैसे करता था? जब हम लोग को अधिक स्पीड होता था तो हम लोग क्या करते थे, 1 नंबर में लगा देते थे, ठीक है। नहीं सॉरी, अधिकतम नंबर पर, यानी जैसे 3 नंबर यहाँ पर 3 नंबर में लगा दिए। 3 नंबर पर लगाने होता था, क्या होता था, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो कम हो जाता था। कि यहाँ पर रेजिस्टेंस इतने दूर का रेजिस्टेंस ले रहा है, इतना दूर का रेजिस्टेंस लेने पर क्या होगा, जब रेजिस्टेंस लो रहेगा तो क्या होगा, करंट हाई जाएगा, और करंट हाई जाएगा तो क्या होगा, फैन जो है अधिक स्पीड में घूमेगा, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल पर वो काम करता था। साथ ही साथ जब हम लोग को लो स्पीड देखना रहता था कि हम लोग लो स्पीड चाहिए, तो फैन रेगुलेटर का जो नंबर 1, यहाँ नंबर 1 देखिए, नंबर 1 का कनेक्शन का टैप रहता है, यहाँ पर कनेक्ट कर देते थे। कनेक्ट करने से क्या होता था, यहाँ रेजिस्टेंस जो बढ़ जाता था। जब रेजिस्टेंस सीरीज में बढ़ जाने पर क्या होता था, करंट जो है कम हो जाता था। करंट कम होने पर इसका स्पीड कम हो जाता था। तो इसी प्रिंसिपल पर ये काम करता था जो पहले ज़माने का। लेकिन अभी का जो है वो डिफरेंट मेथड पर काम करता है, आपको बता रहे हैं उसके बारे में। तो आज के ज़माने में जो फैन रेगुलेटर काम करता है वो फेज पर काम करता है। हम लोग जानते हैं कि देखिए इमेज में दिखा रहे हैं, ये साइन वेव का हमारा पावर जो दिखाता है ग्राफ वो है। इसमें क्या, तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम पावर जो देता है, कौन देता है? पावर, समझा। तो हम लोग क्या करते हैं, फैन को जब सीरीज में लगा देते हैं तो हम लोग जब अधिक स्पीड होता है तो ये पूरा साइकिल को लेते हैं, ठीक है। नहीं, ये पूरा साइकिल में क्या होता है, पूरा पावर मिलता है। लेकिन जब हमको कम, जो जैसे कि हमको कम पावर चाहिए, क्या करते हैं हम उसको, हम जो है इस जो पावर फैक्टर उसका आधा ही लेते हैं, यहाँ तक लेते हैं, उसके बाद कट कर देते हैं पावर। फिर यहाँ तक आता है, फिर आधा ही लेते हैं, फिर कट कर देते हैं, इतना तो कोई पावर नहीं देते। इससे क्या होता है, फैन का स्पीड कम होता है। जब अधिक पावर चाहिए तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, फिर उसको यहाँ तो यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन इतना भर कट कर देंगे। जब हम लोग कम चाहिए तो हम लोग यहाँ से यहाँ कट कर देते हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ तक लेते हैं, यहाँ तक पावर सप्लाई नहीं लेते हैं। तो इस प्रिंसिपल पर वो काम करता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कनेक्शन। उससे पहले एक चीज़ आपको बता देते हैं कि कोई भी फैन रेगुलेटर, अगर आप फैन रेगुलेटर फैन पर नहीं लगाए हैं तो जो स्पीड दे रहा है वो फैन रेगुलेटर लगाने पर उसका स्पीड इंक्रीज नहीं करेगा। बाकी बस वही स्पीड रहेगा, लेकिन उससे आप कम, उससे कम कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। ये फैन रेगुलेटर का खासियत है। आप सोच रहे होंगे कि हम अगर फैन रेगुलेटर लगा देते हैं फैन में तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा, तो ये गलत बात है। फैन रेगुलेटर का लगाने से उसका स्पीड नहीं बढ़ेगा, बल्कि उस मैक्सिमम स्पीड से आप उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग को सर्किट के बारे में बताते हैं। उससे पहले आपको एक चीज़ बता देते हैं कि जब भी आप फैन रेगुलेटर अपने बोर्ड में लगा रहे होंगे, ठीक है, और उस फैन में एक स्विच भी लगा रहे हैं, तो स्विच को हमेशा बाएं साइड रखना, ठीक है ना। जो भी फैन रेगुलेटर होगा उसका जस्ट बाएं साइड रखना, ताकि आपको पता चल सके कि इस फैन रेगुलेटर का स्विच ये यही स्विच है, ठीक है। साथ ही साथ कोई को फैन रेगुलेटर में ऑटोमेटिकली ऑफ करने का होता है, तो उसमें आपको स्विच लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसी किसी में नहीं होता है। जैसे एक कंडीशन आएगा जहाँ पर फैन जीरो हो जाएगा तो ऑफ कंडीशन होता है, लेकिन कोई कोई फैन रेगुलेटर में ऐसा नहीं होता, उसमें आपको स्विच लगाना अनिवार्य पड़ जाता है, ठीक है। अब कनेक्शन के बारे में आपको बताएंगे। और एक चीज़ और आपको बता दें, जब भी आप कनेक्शन करें तो जो फेज वायर है उसको हमेशा रेड कलर का प्रयोग करें, न्यूट्रल वायर को हमेशा ब्लैक कलर का प्रयोग करें, ताकि आपको कभी भी कनेक्शन या आपको जैसे आपको कुछ फेलियर आ गया तो उसको मॉडिफाई करने में आपको ईजी होगा, ठीक है।
अब हम लोग कनेक्शन की ओर चलते हैं। कनेक्शन में आप देख सकते हैं कि एक मेरा फ़ैन है, ठीक है। मान लीजिए फ़ैन है, तो फैन में क्या होता है, एक न्यूट्रल वायर जो होता है, मान लीजिए यहाँ से मेरा न्यूट्रल वायर जा रहा है, ठीक है। न्यूट्रल वायर डायरेक्टली फैन में कनेक्ट रहता है एक वायर में, ठीक है। और जब पॉजिटिव वायर होता है, पॉजिटिव वायर रेड कलर से रहता है, पॉजिटिव वायर जो होता है स्विच में कनेक्ट होता है, ठीक है ना। और स्विच का जो दूसरा कनेक्टर होता है वो इस फैन रेगुलेटर का एक वायर में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और इसका जो दूसरा वायर होगा यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, दूसरा वायर में फैन। ये एक्चुअल कनेक्शन होता है। इसमें क्या होता है, ये सब इसको ऑफ कर दिए तो क्या होगा, यहाँ का कनेक्शन कट हो जाएगा, तो नेगेटिव वायर इसको मिलेगा यहाँ पर, लेकिन पॉजिटिव वायर इसको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब दूसरा क्या, जब इसको ऑन करते हैं, ऑन रहेगा, ऑन रहने पर क्या होता है, सप्लाई यहाँ से थ्रू हो जाएगा, चला जाएगा फैन रेगुलेटर में। फैन रेगुलेटर में क्या होता है, यहाँ पर ही क्या करता है, फेज का जो हम बताए थे, फेज को कम बेसी ज़्यादा कर, जब अधिक स्पीड चाहिए तो पावर फैक्टर को ये अधिक देता है, ठीक है ना। और कम चाहिए तो कम करता है। ये कम करता है, ये रेगुलेटर कंट्रोल करता है। उसका दूसरा वायर जो आउटपुट है आपको यहाँ कनेक्शन दे देता है। आपको सर्किट दिखाते हैं, इस प्रिंसिपल पर ये काम करता है। सर्किट के जरिए आपको दिखाते हैं, कॉमन सर्किट के जरिए। देखिए ये स्टैंडर्ड सर्किट है। इसमें क्या है कि सप्लाई आ रहा है, ये जा रहा है कि इसमें स्विच में, स्विच का जो आउटपुट है जा रहा है फैन रेगुलेटर में, फैन रेगुलेटर का जो आउटपुट है वो जा रहा है फैन में। नेगेटिव वायर क्या डायरेक्टली इस तरह होते हुए इसमें जा रहा है। तो इस तरह फैन रेगुलेटर काम करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें, और इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही साथ अगर किसी तरह का कोई मिस्टेक हुआ होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।